अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर इफ़, एल्स इफ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और हमने यहाँ पर पहले से ही एक ट्यूटोरियल -9.js के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके अंदर console.log की स्टेटमेंट भी प्रिंट करवाई हुई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या किया था। बेसिकली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इफ, एल्स इफ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करते थे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो उसकी बॉडी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी और जो बाकी स्टेटमेंट होती थी वो स्किप हो जाती थी। इसी तरीके से अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी तो ये एल्स इफ के पास जाता था, फिर उसकी कंडीशन को चेक करता था। अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो डायरेक्ट उसकी कंडीशन को एग्जीक्यूट करता था और बाकी तमाम कंडीशंस को स्किप कर देता था। इसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट पहले से ही टाइप किया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या कह रहा है, इट इज अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बेसिकली आपने अगर यहाँ पर नोट किया तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे थे, जिसके अंदर हम यहाँ पर जो हम अपनी कंडीशन अप्लाई कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, इसका हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है स्विच स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे सिंपल वे में यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पॉइंट में क्या करें, यूज टू कंपेयर वन वैल्यू टू डिफरेंट मल्टीपल्स ऑप्शंस। इसके अंदर बेसिकली क्या मतलब है इसका, कि आपके पास एक वैल्यू होगी, आप उस वैल्यू को डिफरेंट या मल्टीपल ऑप्शंस के साथ कंपेयर करेंगे। मुझे मालूम है कि अभी आपको आधी बात समझ आ रही है, आधी बात समझ नहीं आ रही। तो आपको पूरी बात समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड करूँगा। कोड करने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जाऊंगा अपने ब्राउजर में और मैं जैसे ब्राउजर में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं बड़ा मज़े का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कॉन्स्ट डे के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल स्टोर कर देता हूँ मंडे। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। किस तरीके से, सबसे पहले तो मैं अगर आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, यूज टू कंपेयर वन वैल्यू टू डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डे नाम का वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है हम उसको डिफरेंट या मल्टीपल ऑप्शन के साथ कंपेयर करेंगे। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच का सिंटैक्स समझते हैं। स्विच के सिंटैक्स में सबसे पहले तो आपको स्विच टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप किस वैल्यू पर या किस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कह दिया कि यार जो हमारा डे नाम का वेरिएबल है हम उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर केस के अंदर मंडे हुआ तो आपने यहाँ पर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देनी है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली बॉडी नहीं होती, हम यहाँ पर सबसे पहले तो कोलन का यूज़ करेंगे। कोलन का यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे console.log। हमें यहाँ पर console.log क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर कह देते हैं टुडे आई विल गो टू ऑफिस। बेसिकली आज मैं ऑफिस जाऊँगा तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया टुडे आई विल गो टू ऑफिस। और इसी तरीके से हमारे पास अगर इस केस के अंदर मंडे हुआ तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, टुडे आई विल गो टू ऑफिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डे क्या है, मंडे। और हमने यहाँ पर केस में क्या कहा है, हमारे पास यहाँ पर केस में कहा है कि अगर आपके पास मंडे हो तो आपने इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देनी है। इसी तरीके से हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल केस में हो जाता है ट्यूसडे तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं केस और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ट्यूसडे। तो हमारे पास यहाँ पर ट्यूसडे के केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं कॉपी और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। और अब हम यहाँ पर कह देते हैं टुडे आई विल डू वर्क फ्रॉम होम। हम बेसिकली ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे टुडे आई विल डू वर्क
फ्रॉम होम। तो फ्रेंड बेसिकली मैं यहाँ पर अपना कंप्लीट स्केड्यूल बता रहा हूँ कि मंडे के अंदर मैं ऑफिस जाऊँगा, ट्यूसडे के अंदर वर्क फ्रॉम होम करूँगा। इस तरीके से मैं अपना पूरा एक शेड्यूल बता रहा हूँ और मैं यहाँ पर बड़े मज़े से इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मंडे के केस में क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ट्यूसडे के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डे वाले के अंदर सिंपल इंक्लूड कर लेते हैं ट्यूसडे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ट्यूसडे। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले टुडे आई विल डू वर्क फ्रॉम होम। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एक इशू है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डे वाले के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ मंडे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मंडे की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो रही है और इसी के साथ साथ ट्यूसडे की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमें यहाँ पर जो केसेस होते हैं उसके बाद जो भी हम फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसके बाद अब हमें यहाँ पर ब्रेक लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास तमाम केसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो अब हम पेज में चलेंगे। तो जैसे पेज में है तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल एग्जीक्यूट हो रहा है, टुडे आई विल गो टू ऑफिस। हमारे पास यहाँ पर अब ट्यूसडे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली इन केसेस के अंदर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर अगर आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये चेक कर रहा है डे इक्वल टू अगर हो जाता है मंडे तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट ने हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है, स्विच स्टेटमेंट ने में कहा है कि आप यहाँ पर सिंपल केसेस बताते जाएं, जो भी इसके बिहाइंड द सीन लॉजिकल स्टेटमेंट होगी वो मैं खुद ही एग्जीक्यूट कर दूंगा या खुद ही उसे अंडरस्टैंड कर लूँगा, उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर चेक कर रहा है कि हमारे पास डे मंडे होगा तो उस केस के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। लेकिन हमने यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर सिंपल बता दिया केसेस के केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ये कंपेयर करेगा कि अगर मंडे हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ट्यूसडे हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ वेडनेसडे। हमारे पास यहाँ पर वेडनेसडे के केस में हमने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं की है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेव करूँगा। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले WDNES वेडनेसडे कर देता हूँ मैं इसे। अब मैं चलता हूँ पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगर मेरे पास डे इंक्लूड ना हो तो मैं यहाँ पर सिंपल डिफ़ॉल्ट का यूज़ करने वाला हूँ। डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या होगा, जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें हमने एल्स का यूज़ किया था। एल्स के केस में क्या हो रहा था कि हमारे पास अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो उस केस के अंदर हमारे पास एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद नीचे से कर लेते हैं पेस्ट और इसी के साथ साथ ट्यूसडे के साथ अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ब्रेक की स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या देते हैं, यू हैव नॉट सेट स्केड्यूल फॉर दिस डे। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे यू हैव नॉट सेट स्केड्यूल फॉर दिस डे। हमारे पास अगर यहाँ पर ये डे मैच नहीं करेगा तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, यू हैव नॉट सेट स्केड्यूल फॉर दिस डे। तो फ्रेंड्स मुझे मालूम है कि मेरा सैटरडे संडे है वीकेंड। अब मैं चाहता हूँ कि सैटरडे और संडे के केस के अंदर मेरे पास एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वो किस तरीके से कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर केस के अंदर क्या देता हूँ, सैटरडे। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सैटरडे। अब मेरे पास यहाँ पर सैटरडे और संडे के केस में सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक केस बना लेता हूँ संडे का। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ संडे। और अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर मेरे पास सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल console.log कर देता हूँ। मैं यहाँ पर console.log में कह देता हूँ टुडे आई विल enjoy माई वीकेंड, enjoy माई वीक एंड एट होम। तो फ्रेंड बेसिकली मैं सैटरडे और संडे के केस में अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहता हूं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया टुडे आई विल एंजॉय माई वीकेंड एट होम। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर डे के अंदर सबसे पहले सेट करेंगे सैटरडे। हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं सैटरडे। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टुडे आई विल एंजॉय माई वीकेंड एट होम, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले, यू हैव नॉट सेट
स्केड्यूल फॉर दिस डे। तो आइए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ करना भूल गए, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बॉडी की स्टेटमेंट भी ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट का यूज़ के लिए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले टुडे आई विल एंजॉय माई वीकेंड एट होम। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं संडे के केस में। तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेम डिस्प्ले टुडे आई विल एंजॉय माई वीकेंड एट होम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से इफ एल्स एंड एल्स की कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हमने स्विच स्टेटमेंट की मदद से कितनी इजीली अपना एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हमने तमाम काम कर लिया है विदाउट यूजिंग एनी लॉजिकल ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।